तो जी दोस्तों, अब हम मौजूद हैं धान की फसल में, यानी चावलों की फसल में। अच्छा दोस्तों, ये चावल हैं जो हम खाते हैं, आपको पता बिरयानी खाते हैं, और चावलों की कई किस्में हैं। बासमती चावल हैं, सुपर कर्नल चावल हैं, अधवाड़ चावल हैं, टोटा, ये मुख्तलिफ अक़साम के चावल हैं और यही फसल है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, ये फसल ऐसी है बराह रास्त ये नहीं उगती, बल्कि इनका बीज कहीं और बोना पड़ता है। फिर उनकी जो थोड़े से ये बड़े होते हैं, पनीरी उसको बोलते हैं, उसको उखाड़ के कहीं और फसलों में लगाना पड़ता है। और इस तरह ये कई काम लेती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब वाली आपको ये बात हैरान कुन बताता हूँ कि ये वो फसल है कि जो पानी भी बहुत ज़्यादा पीती है, इसको पानी भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जब हम इसको खाते हैं चावल या बिरयानी खाते हैं, तो उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। यानी ऐसी चीज़ है कि पानी पे मुनहसिर है। और आप देखें, जब ये उगाते हैं ना, तो आपको दरमियान में कुछ खला नज़र आ रहा होगा, कुछ गिरी हुई नज़र आ रही होगी। आम तौर पे चावलों की फसल बर्बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि गीदड़ होते हैं गाँव में, गीदड़ आके ये तबाह कर देते हैं, लड़ाई आपस में करते हैं, खेलते कूदते हैं, कुत्ते वगैरह बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह कभी बारिश हो जाए या अंधेरी आए, तूफ़ान आए, तब भी इस फसल के बर्बाद होने का खदशा रहता है। जैसे ये आपको दरमियान में कुछ ऐसा खला नज़र आ रहा है कि ये तबाह हो चुकी है। अच्छा, मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे ये खाला है, इसको खाला बोलते हैं, नाला है। असल में ये पानी लगाने के लिए होता है कि जब ट्यूबवेल चलता है तो इसी के ज़रिए पानी फसलों को पहुंचता है, और पानी की बारियां मुकर्रर की जाती हैं कि एक दिन उसकी बारी है, इस तरह ये पानी लगाते हैं। इसी तरह आप मेरे दाईं तरफ देखें, आपको ये नज़र आ रहा है एक सिट्टा सा, ये बेसिकली वो बाजरा है जो हम अपने कबूतरों के लिए या अपनी चिड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने तोतों के लिए जो बाजरा हम इस्तेमाल करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं। और आपको अगर शायद आपको ये इल्म ना हो, आप अपने बड़ों से भी पूछिएगा कि बाजरे की रोटी लोग बहुत शौक़ से खाते थे। और ये बाजरा अभी आया नहीं, वरना आपको ये भी दिखाते, ये बाजरे की फसल है और बाजरा उगता है। ये फैक्ट्री में नहीं बनता कि आप अपने तोतों के लिए ख़रीद लाते हैं, ये असल में बेसिकली उगता है। मौजूद नाजरीन और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरी बाईं तरफ ये एक फसल है, और उसमें आपको एक कुछ चीज़ नज़र आ रही है, कब्रनुमा चीज़ है। और ये असल में ये तूड़ी है और भूसा है कि जो धान से, यानी चावलों के जो बचते हैं उसके भूसा बचता है, उससे बनती है। इसी तरह जो गंदम का भूसा बनता है उससे ये बनती है, और आम तौर पे ये जानवरों को खिलाई जाती है। अगर बच जाती है तो इसको और भी काम में लाया जाता है। तो आम तौर पे दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ये इसको यहाँ की मुकामी ज़ुबान में धड़ बोलते हैं, तूड़ी का तड़ इस तरह बोलते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, वो तूड़ी को अपने उसको बचाने के लिए लेप कर देते हैं ऊपर मिट्टी का, और इस तरह ये महफूज रहती है, बारिश से भी महफूज रहती है, आंधी तूफ़ान से भी महफूज रहती है। और अच्छी तरह ये लेप कर देते हैं मिट्टी का, ताकि ये किसी भी तरह ज़ाया ना हो। और आप मेरी बाईं तरफ, ये तो हाफ है, आपको नज़र भी आ रही होगी, वहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है वो सामने बिल्कुल ये कब्रनुमा नज़र आती है। और हमें याद है कि हम छोटे छोटे जब होते थे, हालाँकि हम भी गाँव से ही बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, जब छोटे से थे तो हम इसको कब्र समझते थे, बहुत बड़ी कब्र है जी, बहुत सारे लोगों को एक जगह दफना दिया गया है। तो ये कब्र नहीं होती। जब भी कभी गांव जाने का इत्तिफाक हो या कभी रास्ते में आपको ऐसी चीज़ नज़र आए, तो आपको पता होना चाहिए ये तूड़ी होती है, जो शहरों में भी बिकती है। और आपको पता है जब कुर्बानी का मौसम आता है, कुर्बानी करते हैं हम, तो जानवरों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। बकरे भी शौक़ से खाते हैं, और इसी तरह और जानवर जो गाय भैंसें भी शौक़ से खाती हैं। और गांव वालों के लिए ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इसीलिए वो इसको महफूज बनाने का पूरा बंदोबस्त करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं, मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं, ये गन्ने की फसल है। कमाद भी इसे कहते हैं, उर्दू में कमाद बोलते हैं, और गन्ने की फसल भी बोल देते हैं। और आपको पता है कि इससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, और इसे सबसे बड़ी चीज़ जो चीनी बनती है, जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी गन्ने से बनती है। लेकिन मसला ये है कि ये अभी इब्तिदा है, अभी सही तरह से ये बने नहीं हैं। और जैसे ही बनेंगे फिर यहीं पे इसका गुड़ के लिए लगाया जाएगा। उसको यहाँ की मुकामी ज़ुबान में वेलना कहते हैं, और वेलने में वो गुड़ के जो डाला जाता है, रस निकाला जाता है, गुड़ बनाया जाता है। यहीं से गुड़ बनता है, और यहीं से फिर मार्केटों में, दुकानों पे पहुंच जाता है। ये है गन्ने की फसल। देख भी रहे हैं कि वही हालत है, ऐसी ही सड़कें यहाँ पे मौजूद हैं। वरना तो ऐसे सड़कें माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन अगर फसलों में जाना चाहते तो आपको कच्ची पगडंडियों पर ही होके गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि बैंगन किस तरह, जो आप सब्ज़ी खाते हैं, बैंगन खाते हैं, एक तो लंबे बैंगन होते हैं, गोल बैंगन होते हैं, और आजकल आपको पता भी है कि सब्ज़ी किस कदर महंगी हो चुकी है। तो आप मेरी दाईं तरफ जो देख रहे हैं, माशाल्लाह ये फसल बैंगनों की है।
तो यकीनन आपने शायद लगे हुए देखे होंगे और उनके पत्ते भी ये होते हैं। और ये आपको यहाँ पे बैंगन लगे हुए नज़र भी आएंगे, ये छोटे हैं अभी और यहाँ पे बड़े बड़े भी आपको नज़र आएंगे। जो हम सब्ज़ी खाते हैं यकीनन ये उगाने में, इसको बड़ा करने में और इसी तरह मंडी तक पहुंचाने में, मंडियों से दुकानों तक और आप तक पहुंचने में, इसी तरह आपकी हांडी बनने तक कितनी मेहनत दरकार होती है। तो ज़ाहिर बात है जब इतनी मेहनत होगी तो ये महंगे भी होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंगन, अगर मैं आपको कोई तोड़ के दिखाता हूँ यहाँ से, ये एक बैंगन हम तोड़ रहे हैं जी, ये बैंगन, और ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। और यही गाँव की खासियत होती है कि उन्हें बग़ैर किसी दिक्कत के, बग़ैर मिलावट के, बग़ैर किसी दो नंबरी के खालिश चीज़ मिल जाती है। जब उनका दिल करता है गांव वालों का, वो आते हैं, हाथ से तोड़ते हैं। जो सब्ज़ी यहाँ पे और भी सब्ज़ियाँ होंगी वो तोड़ते हैं और खाते हैं। तो ये है बैंगन। आपने गांव की खासियत ये भी देखी होगी कि फसलों में बहुत ही खूबसूरत और पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल भी होता है। वो कि वो खूबसूरत नहीं होता लेकिन वो उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है फसलों की। तो आपको दोस्तों दिखाते हैं कि ट्यूबवेल भी चल रहा है और अभी चला है मेरे देखने से। आप देखिए इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, मुझे हैरान कर देने वाली है। और हम डरते डरते मोबाइल कहीं गिर ना जाए, अंदर सीढ़ी भी लगी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में अंधेरा है, यकीनन आपको इसकी गहराई नज़र नहीं आ रही होगी। और गहराई से ये पानी निकाला जा रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है। हम इसका पानी भी आपको दिखाते हैं कि ये ट्यूबवेल किस तरह चलता है। और ट्यूबवेल का पानी माशाल्लाह बहुत ही ठंडा, मीठा और साफ़ सुथरा होता है। इसकी वजह यह है कि जो बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर बनाया जाता है और एक बाकायदा पूरा एक इंजन एक होता है इनका जो पानी खींचता है, पानी इस्तेमाल करता है। उसको यहाँ की ज़ुबान में टरपैन भी बोलते हैं। टरपैन होती है एक जो पानी खींचती है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये ट्यूबवेल का जो है पानी माशाल्लाह। हम पी के दिखाते हैं आपको, ज़बरदस्त माशाल्लाह पानी है। क्योंकि मुझे प्यास है नहीं, वरना मैं और भी पानी पी के आपको दिखाता। हम आगे चलते हैं मुर्गों के बाग में। दोस्तों अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जा तो वैसे अमरूदों के बाग में रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में बांसों का बाग मिल गया है। बांसों आपने देखा होगा, सीढ़ियाँ देखी होंगी, उसकी बनी चीज़ें देखी होंगी। मेरी बैक साइड पे बांसों का बाग है और यकीनन शायद आपने कभी ज़िंदगी में देखा है या नहीं। अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ये पूरा बांसों का बाग है और कई एकड़ पे ये बिला मुबालगा फैला हुआ है। और इसके पत्ते ये देखें आम तौर पे मकई के पत्तों की तरह होते हैं। जिस तरह हमने आपको मकई दिखाई थी, जिसको मुकामी ज़ुबान में छल्ली भी बोलते हैं और मकई का आटा भी बनता है। तो ये वो पत्ते हैं, उससे मिलते जुलते पत्ते हैं, लेकिन ये बड़े तेज़ होते हैं, इंसान के हाथों पे फिर भी सकते हैं और इतने ये तेज़ होते हैं। इसी तरह ये बांस होते हैं। अगर आपने कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ पे आम तौर पे उस्ताद जो छड़ी मंगवाते थे या उनके बाद जो होती थी वो बांस की छड़ी होती थी, उससे मारते थे। इसी तरह बांसों की बड़ी खूबसूरत कलमें बना करती थी जिससे लिखा करते थे। और कहते हैं कि बांसों के नीचे इंसान को सोना नहीं चाहिए और उसकी वजह ये बयान करते हैं हमारे बुज़ुर्ग, जिस बड़ों से हमने जो सुना हुआ है कि बांस एकदम ज़मीन से निकलता है कि इंसान को नुकसान भी पहुँचा सकता है, इंसान का जो है ना कत्ल भी हो सकता है इससे। इसी तरह इंसान जो है ना इसके नीचे कभी ना ठहरे। कहते हैं कि बड़े ही कहते हैं, अल्लाह आलम अब इसकी हकीकत क्या है, कि जितने भी उड़ने वाले सांप होते हैं उनका बसेरा इन्हीं बांसों पे होता है। तो कभी आपको अगर इत्तिफाक हो आने का, कभी बांसों के बाग में ठहरने का, तो हत्तुल इम्कान गुरेज़ कीजिएगा कि आप कभी भी बांसों के बाग में ना ठहरें, ना वहाँ पे आराम करें, कहीं और जगह आप आराम करें। तो जी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यकीनन आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल लटकाया हुआ अपने ऊपर लगाया हुआ है और उसकी खुशबू भी बड़ी बेहतरीन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फूलों के बाग में हूँ, गुलाब के बाग में हूँ। और यहाँ पे रंग बिरंगे आपको फूल नज़र आएंगे। यहाँ पे सफ़ेद रंग के गुलाब हैं, यहाँ पे पीले रंग के गुलाब हैं, इसी तरह यहाँ पे गुलाबी रंग के गुलाब हैं, इसी तरह यहाँ पे सुर्ख रंग के गुलाब भी आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि आमतौर पे कहा जाता है कि ये सुर्ख गुलाब जो है मोहब्बत की अलामत होता है। तो मैंने कहा चलें हम भी आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए ये फूल लगा लेते हैं और आपको ये बागात दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारी फसलें फूल के पौधों की हैं। आपने यकीन क्यारियों में देखा होगा या घरों में कहीं ना कहीं एक आध बूटा देखा होगा कि जो गुलाब का, यहाँ पे आपको पूरी फसल नज़र आएगी और यहीं से डिलीवर होता है, शहरों में जाता है, वहाँ बिकता है, लोग शादियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग कब्रों पे चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर आपने मोहब्बत सीखनी हो तो गुलाब के फूल से सीखिए कि वो गुलाब का फूल कांटों में बस कर भी कांटों को भी खुशबूदार बना देता है। वो गिला शिकवा नहीं करता कि मेरे
इर्द गिर्द कांटे ही कांटे बिखरे हैं, लेकिन वो उस फूल की ये खूबी होती है कि वो फूल उन कांटों को भी खुशबूदार बना देता है, हत्ता कि जिस ज़मीन में वो पौधा उगता है उस ज़मीन को भी खुशबूदार बना देता है, उस फ़िज़ा को, उस माहौल को मुअत्तर कर देता है। इसी तरह दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी ने तहम्मुल मिजाजी और इसी तरह किसी ने दरगुजरी सीखनी हो तो वह इन फूलों से सीखे कि जिनको मसला भी जाता है लेकिन मसलने वाले को भी ये खुशबूदार बना देते हैं, जिन हाथों ने उसको मसला होता है उनको भी खुशबूदार कर देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब के फूल हैं, बूटे हैं जो तो मुझे तो बहुत ही अजीज़ और प्यारे लग रहे हैं। मेरा फूल गिर चुका है, मेरी ये चाहत है कि मैं ये घर भी लेके जाऊं, लेकिन चूँकि हो सकता है कि जाते जाते ये ख़राब हो जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए, क्योंकि हमारा सफ़र भी लंबा है, हम दूर भी निकल आए हैं। तो लिहाजा दोस्तों आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप ये खूबसूरती देख सकते हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि ये फूलों पे ज़रा थोड़ी देर के लिए ठहराव करें ताकि आपको ये फूल खूबसूरत नज़र आएँ। और ये पौधे बाकायदा ये कई फसलें हैं, मेरे पीछे भी दाएं बाएं भी कई फसलें हैं और ये फूलों ही की हैं। तो यकीनन ये आपके लिए बड़ा ही खुशगवार और खुश आइंद होगा कि ये गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह फूल उगते हैं और शहरों को मुअत्तर करते हैं। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम फूलों के बागात से निकल आए हैं। मेरी दाईं तरफ भी गन्ने का खेत है और बाईं तरफ भी गन्ने का खेत है और पीछे आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है। यहाँ की ज़ुबान में इसको टाहली बोलते हैं, लेकिन ये उर्दू में इसको शीशम बोलते हैं और इसकी लकड़ी बड़ी पायदार और मजबूत होती है। अब दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दो जानवर बंधे हुए हैं। आप तो जानते हैं कि ये कौन से जानवर, एक भैंस है और एक गाय है। इसी तरह दोस्तों वो जो सामने आपको एक ढेर सा लगा हुआ लकड़ियों का नज़र आ रहा है, उधर हकीकत एक ऐसा पौधा है कि जिसका आप रोज़ाना तकरीबन नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और वो तिल हैं। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं वो ढेर जो आपको लिखा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये ढेर असल में तिलों का है। और हम आपको पता है कि कुलचे बड़े शौक़ से खाते हैं, तिल बड़े शौक़ से खाते हैं, तिलों वाले नान खाते हैं, रेवड़ी खाते हैं और चीज़ों में भी अगर तिल इस्तेमाल होते हैं। तिलों का तेल जो निकाला जाता है ये वही उनके पौधे हैं, इनसे तिल निकालते हैं, इनको छांटते हैं अच्छी तरह और फिर तिल निकलते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये भूसा पड़ा हुआ जो हमने आपको बताया था कि जिसमें से चावल निकाले जाते हैं, जो धान की फसल होती है, ये जो कट चुकी है। उसके अलावा आपको वो सामने एक कोठड़ी सी कमरा सा नज़र आ रहा है। ये आम तौर पे हर गांव में हर पैली में बनी होती है और उसके बनाने का सबब ये होता है कि लोग रात को पानी लगाने आते हैं, अपनी फसल को सैराब करना होता है। तो वो आम तौर पे सुबह का 3 बजे का, 2 बजे का, रात 1 बजे का टाइम होता है। तो लोग आराम के लिए या दिन को आराम के लिए इस कोठड़ी नुमा एक छोटे से कमरे में इस्तराहत करते हैं, आराम करते हैं और आम तौर पे उन्होंने एक चारपाई भी रखी होती है। ये सारे भूसे का ढेर लगा हुआ है। ये तो हमारी वो बाइक है जिस पे हम यहाँ पे आए हैं और आपको बताया कि काफ़ी दूर निकल आए थे और अब हम वापसी जा रहे हैं। ये गाँव ही का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक खेत आपको नज़र आ रहा है, बड़ा हैरान कुन है, शायद आपने कभी ज़िंदगी में ये देखा है या नहीं। ये आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ना, ये इसी खेत की फसल से बना है। ये खेत इसी से जो है ना, ये कपास का खेत है। इसको यहाँ की ज़ुबान में कपास ही बोलते हैं, इसको कपा भी बोलते हैं और आम तौर पे ये सर्दियों की फसल है। और इसको चुनने के लिए ये एक एक होता है, उसको चुनते हैं हाथों से और आम तौर पे ये औरतें चुनती हैं। मैं आपको एक कोई दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे इसको उतारेंगे। इसको यहाँ की ज़ुबान में टींडा बोलते हैं और ये निकलती है, रुई निकलती है। ये रुई आप देख रहे हैं, इसी से कपड़ा बनता है और इसी से हम जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, जो नोट इस्तेमाल करते हैं, वो इसी से बनते हैं। और इसी तरह हम जो बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, गर्म रुई जो बनती है वो यही बनती है। इसी तरह हमारे खूबसूरत कपड़े बनते हैं। ये बड़ी मेहनत के बाद होता है, लेकिन इसको एक सूंडी लग जाती है जिसको आमतौर पे अमेरिकन सूंडी कहा जाता है, जो सारी फसल को तबाह भी कर देती है। लिहाजा इसका भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाकर हम बेलिबास जो लोग होते हैं वो लिबास पहनते हैं, ज़ेबतन करते हैं, वो इसी से बनता है बड़ी मेहनत के बाद, और बड़ी मेहनत की जाती है। तो आज आप ये फसल देखें, ये वही फसल है, इसको कपास की फसल कहा जाता है।
आपको बागात दिखाए गए, जो आपको फसलें दिखाई गई, यकीनन आप बहुत मसरूर हुए होंगे और इसके साथ साथ आपको मुफीद मालूमात भी दी गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।